Hello बच्चों, let's see. The question says that find the point on the curve y is equal to 4x which is nearest to the point 2 comma minus z. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट we know that if y is equal to fx is any function then ddx of y is equal to 0. Give critical point critical points and at critical point if d square y upon dx square greater than 0, then it will be minimum at that point and ddx of x की power n, that is the ddx of x की power n is equal to n into x की power n minus 1. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखो हमारा कर्व क्या दिया है, दैट इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड हमारे पॉइंट क्या दिए हैं, एंड पॉइंट 2 कामा माइनस 8, दैट इज द 2 कामा माइनस 8. तो हम लेट करते हैं, लेट पॉइंट ऑन कर्व इज x1 कामा y1. ये कर्व को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट वी गेट y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1. हमारी क्या है, लेट इक्वेशन नंबर 1. अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट. इस पॉइंट से इस पॉइंट की बीच की डिस्टेंस से नियरेस्ट हो, तो इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन x1 कामा y1 एंड 2 कामा माइनस 8. इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या आएगी, लेट हमारी डिस्टेंस है s इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, ये देखो ये क्या बनेगा, माइनस 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट. स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस 8 का होल स्क्वायर. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. यहीं से हमें एस स्क्वायर कितना मिला, दैट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस 8 का होल स्क्वायर. इस पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा क्या दिया है, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1. तो यहाँ से y1 की वैल्यू सॉरी x1 की वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ से हमें x1 कितना मिलेगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 4. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट वी गेट s स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 की जगह क्या रखेंगे हम, वो सॉरी x1 की जगह y1 स्क्वायर अपान 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 प्लस 8 का होल स्क्वायर, y1 प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y1 की पावर 4/16 प्लस 4 -2 ए कितना है हमारा y1 स्क्वायर अपान 4, हमारा b कितना है 2 प्लस इसको इसका स्क्वायर ओपन करेंगे दैट इज y1 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16y1। इसको फर्दर सिंपली देखो 2 × 2 4 होगा तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, माइनस का y1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज द एस स्क्वायर इज इक्वल टू y1 की पावर 4/16 प्लस 4, देखो ये वाला टर्म हमारा क्या बनेगा y1 स्क्वायर, और ये प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 64 प्लस 16y1 प्लस 64 प्लस 16y1। लेट एस स्क्वायर को हम टी लेट करते हैं, लेट एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू y1 की पावर 4/16 प्लस 68 प्लस 16y1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y1, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज द dt अपॉन dy1 इज इक्वल टू डी डी y1 ऑफ y1 की पावर 4/16 प्लस 68 प्लस 16y1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो y1 की पावर 4 क्या मिलेगा 4, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4 × y1³ अपान 16, 68 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, प्लस y1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा दैट इज द 16। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा दैट इज द डी टी अपॉन डी वाई वन इज इक्वल टू 0। तो देखो डी टी अपॉन डी वाई वन हमारा कितना 4y1³ दैट इज द 4y1³ अपॉन 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज द y1³ अपॉन 4 इज इक्वल टू -16, तो यहाँ से मिलेगा y1³ इज इक्वल टू -64, यहाँ से हमारा y1 कितना आएगा y1 इज इक्वल टू -4। देखो मैं यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगेन डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट एफ डैश वो सॉरी डी 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 टी ऑफ डी वाई वन। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज द डी स्क्वायर टी अपॉन डी वाई वन स्क्वायर, डी वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी ऑफ वाई वन, डी टी अपॉन डी वाई वन हमारा कितना है दैट इज द 4y1³ प्लस 16, 4y1³ प्लस 16 प्लस 16। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देखो 4/16 तो कांस्टेंट, तो ये हमारा कितना बनेगा दैट इज 1/4। y1³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा दैट इज 3y1² और 16 का डिफरेंशिएशन 0 दैट इज द डी स्क्वायर टी अपॉन डी वाई वन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये क्या मिलेगा दैट इज द 3/4y1² दैट इज द डी स्क्वायर टी अपॉन डी वाई वन स्क्वायर।
तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। इस पे क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखेंगे तो पुट y1 इज इक्वल टू, हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, y1 इक्वल टू -4, पुट y1 इज इक्वल टू -4। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट वी गेट d² अपॉन dy1² इज इक्वल टू 3/4 इंटू -4 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3 इंटू 16/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 3 इंटू 4, तो ये कितना बनेगा हमारा 12। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एट y1 इज इक्वल टू -4 d² अपॉन dy1² ग्रेटर देन 0 मीन्स मिनिमम एट y1 इज इक्वल टू -4। तो y1 इज इक्वल टू -4 पर मिनिमम देगा। तो यहाँ से हमारे पॉइंट क्या आएंगे, हेंस पॉइंट क्या थे हमारे, x1 कामा y1। तो हमने एक पॉइंट को तो फाइंड आउट कर लिया, हमारा क्या है, दैट इज y1 इज इक्वल टू -4। x1 को फाइंड आउट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू -4 पुट इन y1² इज इक्वल टू 4x1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 16 इज इक्वल टू 4x1। तो हमारा यहाँ से x1 कितना आएगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पॉइंट क्या बनेंगे, 4 कामा -4। ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।